हेलो, नमस्ते एवरीवन। आशा करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आज की वीडियो की शुरुआत कबीर के एक दोहे से करूँगी। दोहा ऐसे है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो मन देखा आप ना मुझसे बुरा ना कोय। तो कबीर जी यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं पूरी दुनिया में बुरा ढूंढने निकला, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा दिखा वो मेरे खुद के हृदय में था, मेरे खुद के मन में था। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अरे इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बजाय ये देखने के कि जो मेरे अंदर बुराइयां हैं या जो मेरे अंदर कमियां हैं, मैंने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे कॉलेज डेज़ में और मेरे ट्वेंटीज़ में एंड इनफैक्ट इवन इन माई अर्ली थर्टीज़ मेरे में बहुत गुस्सा था। मुझे घड़ी घड़ी गुस्सा आ जाता था। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे। उस गुस्से से सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने अपना खुद का ही किया है। जैसे कि अगर झगड़ा हो गया तो सारा दिन अच्छा नहीं निकला, इससे बहस हो गई, उससे बहस हो गई। तो मुझे ओवर द ईयर्स ये बात समझ आई कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, तो आपको पहले खुद इम्प्रूवमेंट अपने में करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली अपनी लाइफ से वो एस्पेक्ट हटाने के लिए, मेरा गुस्सा शांत करने के लिए मैंने योगा शुरू किया। मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई और मोस्टली कई कई दिन में साइलेंस भी रहती थी। मतलब एक दिन का एक पहर आएगा, एक स्ट्रेच आएगा जिसमें मैं कोई बात नहीं करती या मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। सो व्हाट हैपेंड दैट दैट रिपीटेशन ऑफ थिंग्स मेड मी काम। मेरे अंदर धीरे 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 गुस्से से ज़्यादा शांति ने जगह बना ली। तो अब बहुत ही कम होता है कि मुझे कोई चीज़ ट्रिगर करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में मेरा जो मन का अंदर का जो एक कोना है ना, वो शांत रहता है। मुझे समझ आ गया है कि कैसे टफ सिचुएशंस में भी शांति ढूंढनी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं कभी कभी पर्टर्ब नहीं होती या विचलित नहीं होती होती हूँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। बट उसकी जो इंटेंसिटी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। मतलब कि कम दिनों में होता है और बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने खुद पे इम्प्रूवमेंट करना है। लोगों को जाके ठीक करना नहीं है। लोग तो जो जो सामने वाला जैसा बोलता है, जैसा करता है, जैसे रिएक्शन करता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने खुद पे काम करूँ। अगर कोई मुझसे गुस्से से बात करके आ रहा है, तो मुझे ये समझना है कि कैसे मैं उस तरीके से अपनी बात रखूं कि बजाय वो चीज़ें रिफ्ट होने के या बजाय उन चीज़ों को भरने के, वो चीज़ें काम डाउन हो जाएं। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे अपने पे काम करना है। और एक वो कैटेगरी होती है जिनको लगता ही नहीं है कि उनको अपने में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो इस मिथ्या में रहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो सामने वाले में प्रॉब्लम है। मैं तो इसके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो उसके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, दुनिया में मेरे जैसा कोई बना ही नहीं है। तो वो तरह के भी बहुत लोग होते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक तरह के लोगों से मिलोगे जो सिर्फ लोगों की कमियां ही देखते हैं। जब वो पहली बार किसी से मिलते हैं, पहली बार किसी से बातचीत करते हैं, उनको जो पहली चीज़ उस इंसान में दिखती है वो शॉर्ट कमिंग दिखती है कि अरे देखो इसने कपड़े कितने ख़राब पहने हैं, अरे इसका चेहरा देखो, अरे इसकी बॉडी देखो, अरे देखो इसने कितना ये गंदा पकड़ा है, अरे इसके हाथ देखो, अरे मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई, अरे देखो उसका तो बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। अगर आपको कोई ऐसा जना मिलता है जिसका ऐसा एटीट्यूड है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। देखिए कमियां सब में होंगी, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। मगर हमें अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि जब हम किसी से मिलें तो हम उसकी खामियां ना देख के सबसे पहले अच्छी बातें नोटिस करें। ईश्वर ने हर इंसान में अच्छी चीज़ें दी हैं, हर इंसान में कोई ना कोई गुण डाले हैं। तो हमें अपने को भी ये ऐसा बनाना है कि हम लोगों में अच्छी चीज़ें नोटिस करें, और हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन लोगों को भी ऐसा बनाना है कि जब हम उनसे मिलें तो अच्छी चीज़ें नोटिस करें। जो हम अंदर से होते हैं, हम अपने आसपास भी वही माहौल बनाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर हम अंदर से लड़ाके हैं तो हमारा माहौल भी हम लड़ाके वाला टेंस हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम अंदर से कलह करने वाले हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ कलेश ही चाहिए और हम हर जगह जाके कलेश ही करेंगे। तो जो अच्छे की शुरुआत होती है वो खुद से होती है, बाहर से नहीं होती। अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने में सुधार करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरी बेटी हुई तो पहले 2-3 साल मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी और आई वाज प्रीटी स्ट्रेस्ड, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब थी। तो मेरे अंदर ना एक कांस्टेंट तनाव रहता था, कांस्टेंट ट्रॉमा रहता था। बच्चे की वजह से, इतने छोटे बच्चे की देख रेख की वजह से, और उसके साथ जॉब करने की कोशिश, और उसके साथ बॉडी भी हील हो रही है। तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन टुगेदर।
तो जब मेरे अंदर तनाव रहता था या मेरे अंदर गुस्सा रहता था तो मेरी बेटी नेचुरली ज़्यादा रोती थी। आई कुड सेंस दैट स्ट्रेस इन हर। मैं जो मेरा तनाव है ना, मुझे कहीं ना कहीं उसके माहौल में दिखता था। तो वो माहौल मेरा ही बनाया हुआ था, किसी और का बनाया हुआ नहीं था। तो जैसे जैसे मैंने अपने को अंदर से काम डाउन किया, अंदर से शांत किया, तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इवेंचुअली मेरे परिवार में, कि मेरे इर्द गिर्द शांति होनी शुरू हो गई है। मेरे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। अगर कोई मेरे घर आता है तो उसे एक बहुत शांति का, एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आती है, वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो जो मेरी खुद की वाइब्स है इंटरनली, या मेरे खुद की जो मन की शांति है, वो रिफ्लेक्ट होती है। वो मेरे घर में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो मेरे फैमिली में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो मेरे स्पाउस में भी रिफ्लेक्ट होती है, और एक अच्छा माहौल बना रहता है। तो ये सारी जो मैंने बातें बोली हैं उसका मतलब ये है कि प्लीज़ बजाय दूसरों में कमियां ढूंढने के, अपने खुद पे पहले काम करें। बजाय दूसरों को जाके फिक्स करने के, पहले जो अपने खुद के मन के अंदर हम द्वेष लेके बैठे हैं, या किसी प्रकार का गुस्सा लेके बैठे हैं, या किसी प्रकार का तनाव लेके बैठे हैं, या किसी प्रकार की शिकायतें लेके बैठे हैं, हमें उसको पहले दूर करना है, अपने को शांत करना है, अपने को इस पॉइंट पे लेके आना है कि हमें शांति कैसे क्रिएट हो, अपना अच्छा एटमॉस्फेयर कैसे बने, लोगों में कमियां ना दिख के हम अपने इम्प्रूवमेंट में काम करें। तो हमें उस राह पे चलना है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्नेह और प्रेम मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत 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 मदद करता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहें, शांत रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।